स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम स्टूडेंट करेंगे लेंस फार्मूला। क्लियर है? तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लेंस फार्मूला है वो आपने यहाँ पे डिराइव करना है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है स्टूडेंट? ये जो लेंस का फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये हमें बताएगा कि एक लेंस का जो फोकल लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर्स एंड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज, इन तीनों के बीच में जो मिल के जो रिलेशन बनता है दैट इज लेंस फार्मूला। क्लियर है? ओके तो स्टूडेंट अब आपको पता है कि जो लेंस है वो आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपके कन्वेक्स और दूसरी होती है कनकेव। क्लियर है? तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कन्वेक्स का केस। क्लियर है? ओके तो स्टूडेंट ये तो आपको पता है, ये मैंने आपको पहले जो डायग्राम में करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ से पीछे होगा तो इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड बन जाएगी। क्लियर है? अगर आप उसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको फोकस पॉइंट से आगे लाओगे तो आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। क्लियर है? तो आज हम जो केस डिस्कस करेंगे वो करेंगे रियल एंड इन्वर्टेड का। ओके तो लेट अस सपोज दैट कि मैं अपना ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे प्लेस करता हूं, ये ए और बी। ए बी मेरा क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और साथ में स्टूडेंट ये कहां पे है? बियॉन्ड एफ है। तो इट मींस दैट यहां पे ये चीज क्लियर है कि आपकी जो इमेज यहां पे बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी। तो लेट अस सपोज दैट ये जो रे ऑफ लाइट है अगर वो सीधी जाएगी, यहां पे जो पहला रूल कहता है कि अगर कोई भी रेज जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो सबसे पहले कहां से पास करेगी? फोकस पॉइंट में से पास करेगी, यहां से पास कर जाएगी। ओके ये चीज क्लियर? अच्छा उसके बाद जो सेकंड रूल था वो था कि अगर कोई भी रेज, चाहे लेंस आपकी कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, क्लियर, तो अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे विदाउट एनी डिविएशन वो बिल्कुल सीधी जाएगी। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे एक रेज है, यहां से बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है और यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर देगी। अब इस पॉइंट के ऊपर जो इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे आपका क्या बन जाएगा? यहां पे इमेज बन जाएगी। यहां पे बी है तो ये आपके पास बी डैश और ये आपके पास आ गया ए। यहां पे यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? ओके अच्छा अब यहां पे आप देखो कि यहां पे आपको दो ट्राइंगल ऐसी दिखेंगी जो बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल, जिसके एंगल जो है वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। लेट अस सपोज कि यहां पे ये वाला ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल ये वाला है, एक ट्राइंगल देखो ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा आपको? ओके और ये दोनों ट्राइंगल ऐसे हैं जिनके एंगल्स जो है वो सिमिलर है। अगर ये वाला एंगल 90 होता है तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल क्या है आपके पास? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर स्टूडेंट किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? ऑलरेडी वो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ट्राइंगल के जो तीन एंगल है उसका सम कितना होता है? 180 तक। तो इट मींस दैट कि यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? सिमिलर ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं ट्राइंगल ए बी और सिमिलर्स टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। अब स्टूडेंट अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो इट मींस दैट कि उनकी जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शन होते हैं। तो इट मींस दैट कि यहाँ पे मैं उसकी रेशो ले सकता हूँ। ओके तो अगर मैं इसकी रेशो लूंगा तो स्टूडेंट इसको देखना कि मैं रेशो किस तरह से ले रहा हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को लूंगा, ऑब्जेक्ट की हाइट लेता हूँ तो मैं दूसरी साइड से इमेज की हाइट लूंगा। ओके तो यहाँ पे देखो आपके पास ये ए बी, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट लेता हूँ तो इमेज की हाइट लेनी है आपने, ए डैश बी डैश। यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लूंगा ओ बी तो मैं इमेज का डिस्टेंस लूंगा ओ बी डैश। तो यहां तक ये चीज क्लियर है? तो स्टूडेंट अब आप इस इक्वेशन को रखो, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक ये चीज क्लियर है? मैंने सिंपली क्या किया है कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया है और उसके आगे रेशो लिया है। ओके अच्छा अब यहां पे डायग्राम में देखो, अब आपको एक चीज तो क्लियर है कि ये दो ट्राइंगल तो सिमिलर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों देखो कि अगर मेरे पास ये वाली ट्राइंगल देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ सी पॉइंट। ओके अब यहाँ पे देखो ये वाली ट्राइंगल आपको दिख रही है ना, ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और दूसरे नंबर पे मेरे पास कौन सी ट्राइंगल आ गई? ये वाली।
तो ये दोनों ट्राइंगल में तो क्या है आपका सिमिलर है, क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है 90 वर्टिकल ऑपोजिट, एंड थर्ड एंगल जो है वो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा आपका। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि ट्राइंगल COF सिमिलर टू ट्राइंगल A', B', F। तो बच्चों यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज आपने नोट करनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होगी तो मैं इसकी भी रेशियो ले लेता हूँ। क्लियर? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो हम इसकी रेशियो ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसकी रेशियो ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट लेता हूँ तो CO, दूसरी साइड से इसकी हाइट कौन सी लूंगा A', B' इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इसका डिस्टेंस लेता हूँ O से F तक, तो दूसरी साइड से मैं इसका डिस्टेंस कौन सा लूंगा B', F। तो यहां तक ये चीज क्लियर है? अच्छा अब आपने जो एक चीज नोट की होगी, यहां से देखो ये डिस्टेंस देखो ऑप्टिकल सेंटर से O से लेके C तक और B से लेके A तक दोनों क्या है आपस में पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे एक साइड पर लिख सकता हूं कि जो AB है वो किसके इक्वल में है, AB इज इक्वल्स टू CO। ओके, अब मैं सिंपली इसी इक्वेशन को यहां पे पुट कर देता हूं कि CO जो है वो मेरा किसके इक्वल में हो जाएगा AB अपॉन A', B', OF अपॉन B'। अब स्टूडेंट मैं यहां पे इस इक्वेशन को क्या लूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप यहां पे एक चीज नोट कर रहे होगे कि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो अगर किसी की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्रॉम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो यहां तक ये चीज क्लियर है? अच्छा अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये वाली दोनों साइड्स तो आपस में इक्वल होगी, तो यहां पे अब राइट हैंड साइड को आप इक्वल कर लो, OB अपॉन OB' इज इक्वल्स टू OF अपॉन B'। तो बच्चों यहां तक ये चीज क्लियर है? अब आपने जो सेकंड चीज याद रखनी है कि आपने क्या करना है, इस रेशो के बीच में हर एक एंगल जो है उसको आपने ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। अगर कोई किसी भी साइड के बीच में अगर O आ रहा है ना तो उसको आपने चेंज नहीं करना, जिसमें O नहीं आ रहा है उसको आपने चेंज करना है, बट उसको आपने ऑप्टिकल सेंटर के साथ मेजर करना है। ओके, तो यहाँ पे OB है तो एज इट इज आप उसको वैसे ही रहने दो, OB OB', यहाँ पे O है तो OF वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पे B', F है। अब यहाँ पे इस चीज को देखना, यहाँ पे B', F मुझे ये वाली साइड चाहिए। ओके, तो मुझे तो डिस्टेंस भी से करना है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से OB' में से OF को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया B', F। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो OB' माइनस OF। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट हर एक साइड के बीच में आपके पास क्या आ रहा है, O आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है। ओके, तो यहां तक अब देखो, यहां तक ये चीज क्लियर है? अब मैं इसके आगे नोटेशंस लिखता हूं। OB क्या है मेरे पास, O से लेके B तक क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो किस साइड आपका आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड कोई डिस्टेंस आता है तो उसे आपने क्या लिखना होता है, U के साथ करना है, बट नेगेटिव लिखना है। ओके, तो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद OB' देखो, यहाँ पे OB' जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो यहाँ पे OB' जो है वो किस साइड आ रहा है आपका, राइट हैंड साइड आ रहा है। तो अब आपको पता है इमेज का डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, B के साथ करते हैं। ये चीज क्लियर? अब उसके बाद देखो यहाँ पे OF, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपके पास OF है ये आपके पास आ रहा है राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कोई भी डिस्टेंस होगा उसे आपने क्या लिखना है, पॉजिटिव। तो दिस इज द फोकल लेंथ, ये आपके पास क्या है, फोकल लेंथ। ओके, यहाँ से OB को मैंने क्या लिखा था, U लिख दिया था, और इसके बाद O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, B। ओके, ये चीज क्लियर है? अब देखो यहाँ पे OB', तो OB' को आपने क्या लिखना है, राइट हैंड साइड है तो उसे आपने B लिखना है। OF राइट हैंड साइड है तो उसको आपने क्या लिखना है, F। यहाँ तक बच्चों ये चीज क्लियर है? अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन we get
जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, सिंपली इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो माइनस यू को जब मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस यू बी माइनस माइनस प्लस यू एफ। नेक्स्ट देखो अब मैंने इस साइड को मल्टीप्लाई करना है तो b को f के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका bf। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को ना, पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड करना है u v f के साथ। क्लियर? तो यहां पे मैं लिखता हूं डिवाइडिंग u v f टू बोथ साइड, वी गेट। अब मैंने हर एक टर्म को क्या करना है, डिवाइड करना है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस वाली टर्म को देखो माइनस यू बी है और नीचे डिवाइड करना है आपने यू बी एफ के साथ। इस वाली टर्म को भी देखो यू एफ है तो मैंने डिवाइड करना है यू बी एफ के साथ। बी एफ है तो इसको भी यू बी एफ के साथ, हर एक टर्म को आपने डिवाइड कर देना है। ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? मैंने यहाँ पे इस साइड भी यू बी एफ लिखना था और इस साइड भी यू बी एफ लिखना, फिर आगे इंडिविजुअली टर्म्स को अलग अलग करके मैंने डिवाइड करना था। ओके, तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखो अगर मेरा यहाँ से u और b कटता है तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 1/f प्लस यहाँ से देखो u के साथ u कट गया, f के साथ f कट गया, तो आपके पास क्या आएगा 1/v। यहाँ पे देखो v के साथ b कट गया, f के साथ f कट गया, तो आपके पास क्या आएगा u आ गया। ये चीज क्लियर है? अब स्टूडेंट यो टर्म माइनस किया उसको आप दूसरी साइड भेजो। अब मैं 1/f को जब इस साइड भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस का। ओके, u को जब मैं इस साइड भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लेकिन मैं पहले इस साइड प्लस की टर्म लिखूंगा। 1/v जो है वो ऑलरेडी प्लस में है, ये टर्म जब इस साइड जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 1/u। अब इसको अरेंज करके लिखो आप, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो बच्चों ये है हमारे पास लेंस का फॉर्मूला। क्लियर है? ओके, हमने यही चीज ड्राइव करनी थी कि 1/f जो है इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज नोट करके रखना कि लेंस के फॉर्मूले में और मिरर के फॉर्मूले में ना सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है। अगर आप मिरर का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें भी एज इट इज सेम ही फॉर्मूला है, बट डिफरेंस है आपके पास यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर का फॉर्मूला है। ये याद रखना कि मिरर के फॉर्मूले में प्लस आता है और लेंस के फॉर्मूले में माइनस आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी आपके पास। आज मैंने जो है वो कन्वेक्स का केस लिया है, कन्वेक्स लेंस का केस लिया है। ओके, कन्वेक्स लेंस के बीच में मैंने मिरर का फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया है। ओके, तो स्टूडेंट कल हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस का। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।